जन्म साखी के 12th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी अब तक भक्त प्रहलाद से मिलकर आगे बढ़ गए थे। अब वह ध्रुव भगत से मिलने के लिए पहुंचे। ध्रुव भगत उन्हें देखकर बोले, यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता, केवल आप ही यहाँ पहुंचे हो। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, भगत जी, सतनाम के प्रताप से पवन पर सवार होकर आसानी से ही पहुंच गए हैं। वहां पर गुरुजी ने भक्त ध्रुव को भगवान विष्णु के रूप में दर्शन दिए। तो ध्रुव भगत ने उनको प्रणाम किया और कहा, आपने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। जो पुरुष सरगुण और निर्गुण को एक रूप में जानकर नाम की उपासना करेंगे, उनका उद्धार होगा। इस तरह कुछ देर बातें करके गुरुजी ने आज्ञा ली और कहा, अब हम विष्णु जी के घर जाते हैं। वहाँ कलयुग के बारे में वार्तालाप करके फिर मृत्यु लोक को लौटेंगे। और आज्ञा लेकर वे आगे बढ़ गए। उन्होंने भाई बाला और मर्दाना को वहीं छोड़ दिया और सचखंड अर्थात प्रभु के दरबार में पहुँचे। वहाँ बहुत प्रकाश है। प्रकाश रूप के सिंहासन पर वह प्रभु ज्योति स्वरूप बैठे हैं। सभी भक्त और अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने वहां प्रभु की उस्तत की। इस पर ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे नानक, आगे 4 वेद पहले ब्रह्मा के दिए हैं, परंतु कलयुग के जीवों की बुद्धि मलिन हो गई है। अब वह वेदों का विचार नहीं कर सकते। आप मृत्यु लोक में जाकर 5वां वेद नाम की उपासना का भाषावाणी द्वारा प्रकट करो, जिससे जीवों का उद्धार हो। तो गुरुजी ने हाथ जोड़कर आज्ञा मानी और वहां से विदा हुए। उस निरंकार का दर्शन करके वह उस प्रकाश से बाहर आए और फिर से ध्रुव भगत के आसन पर आ गए। वहां उन्होंने भाई बाला और मर्दाना को साथ लिया। भाई बाला ने गुरुजी से कहा, आपने तो सब पुरियां देखी हैं, हमें भी दिखाओ। तो गुरुजी ने दोनों को आंखें बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने आंखें बंद की तो कई सृष्टियां देखी, कई आकाश, कई पाताल, कई देवी देवताओं के लोक, कई मनुष्यों के लोक। इस तरह अनंत रचना को देखकर और जब आंखें खुली तो फिर गुरुजी के पास बैठे थे। दोनों ने गुरुजी को आदर सहित प्रणाम किया और कहा, आप धन्य हो, जो कुछ देखना था वह सब हमने देख लिया है। आप जो बताते हैं वह सब सत्य है। अब वह सभी वहां से आहार पर्वत और घिरन पर्वत पर 3 अन्य ऋषियों से मिले। फिर माई मर्दाना ने गुरुजी से कहा कि हमने पृथ्वी के 9 खंड नहीं देखे। तो गुरुजी बोले, भारत खंड तो तुमने देखा ही है, चलो तुम्हें अभंजनी खंड दिखाएं। उन तीनों ने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो अभंजनी खंड में थे। वहां सब लोग उनके दर्शनों के लिए आए। वहां का राजा भी आया। उस राजा की 50 रानियां थी और एक पुत्र था। उसने गुरुजी से अपने घर में भोजन के लिए विनती की। तो गुरुजी ने भाई बाला को शेर में परिवर्तित कर दिया और राजा से कहा, मेरे शेर का आहार दो, जो आप हुक्म करो। गुरुजी ने कहा, अपने पुत्र का आहार दो। राजा ने बिना कुछ कहे अपना पुत्र उस शेर के आगे कर दिया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारा मन विचलित नहीं हुआ? राजा ने उत्तर दिया, मेरे मन में विचार आया कि अगर इस लड़के ने राज करना है तो मरेगा नहीं, और संत तो परमेश्वर का रूप होते हैं और सभी का सुख चाहते हैं। इस पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के पुत्र को अपना शिष्य बनाया और वहां बसे सभी लोगों को नाम जपने के लिए कहा। इसके पश्चात वह केशी खंड गए। वहां के राजा और प्रजा सभी गुरुजी के पास गए। रानी ने गुरुजी से विनती की कि मेरे पुत्र नहीं, कृपा करके मुझे पुत्र दें। गुरुजी ने 2 लौंग और 1 इलायची देकर कहा, जाओ, तुम्हारे घर 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। प्रभु द्वारा दुख सुख जो भी हो उसे सह लेना और मुख से हमेशा मीठे बोल बोलना और सदा सत नाम का जाप करना। फिर गुरुजी ने राजा से कहा, बांट कर खाना, अरदास करनी,
सबसे मीठा बोलना और क्षमा करना। अगर यह गुण धारण करोगे तो प्रभु तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। यह उपदेश देकर वह कुरखंड पर चले गए। वहां बसे लोगों की अजीब रस्म थी। अगर किसी का जन्म होता तो रोते थे, अगर कोई मर जाता तो सभी बहुत प्रसन्न होते थे। यह देखकर गुरुजी ने कहा, यह लोग अज्ञानी हैं जो प्रभु के भेजे पर रोते हैं और बुलाने पर हंसते हैं। ज्ञानी तो वह जो भगवान भेजे तो भी राजी और भगवान बुलाए तो भी राजी। प्रभु की हर बात पर प्रसन्न रहना, कीर्तन करना और बांट कर खाना। भाई मर्दाना ने वहां बसे लोगों से उनके इस बर्ताव के बारे में पूछा तो वह बोले, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पैदा हुआ तो प्रभु से बिछड़ गया है और अगर कोई मर गया तो प्रभु से मिल गया। भाई मर्दाना बोले, प्रभु की माया के कारण जीव जन्म लेता है और मरता है, परंतु प्रभु से मिलाप तो सत्संग द्वारा होता है। जिसने उस प्रभु के हुक्म को सत्य माना वह सदा आनंदित रहता है और परमात्मा से कभी बिछड़ते ही नहीं। आपका रोना और हंसना सब व्यर्थ है। यह सुनकर वहां के लोग प्रभावित हुए और गुरुजी के पास जाकर अपने उद्धार के लिए विनती की। गुरुजी ने उपदेश दिया कि आप परमेश्वर को याद करो। उस परमेश्वर ने आपको आरोग्य शरीर दिया, रहने को यह पृथ्वी दी, शब्द ज्ञान के लिए दिया और रस भोगने के लिए दिए। इतने बड़े देने वाले दाता और उसके गुणों को मत भूलना। और यह शरीर तो कर्मों का वृक्ष है। अगर शुभ कर्म करोगे तो कल्याण होगा। आप सभी सच बोलना, मिलकर रहना, प्रभु का नाम जपना और उस पर भरोसा रखना। इतना उपदेश कर वह अगले खंड की तरफ चले गए। वहां के लोगों की उम्र 1000 वर्ष की थी और वह सदा जवान ही रहते थे। तो भाई मर्दाना ने वहां के लोगों से पूछा कि कलयुग के जीवों की उम्र तो 100 वर्ष है। 40 वर्ष की उम्र के बाद इंसान बूढ़ा लगने लगता है। आपकी 100 वर्ष की आयु कैसे है और जवान कैसे हो? आप में क्या गुण है? उन लोगों ने कहा, भाई हम सदा सच बोलते हैं और प्राणों का संयम करते हैं, इसलिए कलयुग का बल यहाँ पर नहीं चलता। हम वेद शास्त्र के अनुसार चलते हैं और संतों का संग करते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ के लोगों को उपदेश दिया, आप सत्य नाम का जाप करो, मेहनत से कमाओ, बांट कर खाओ, कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूरतमंदों को दो। आपके सभी काम पूरे होंगे, लोक और परलोक सभी संवर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में उनके पृथ्वी के अन्य खंडों की यात्रा के बारे में बताऊंगी। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।